राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। आज की क्लास में हम हरियाणा की 15वीं विधानसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके अभी इलेक्शन हुए हैं 2024 में। तो आज की क्लास में हम विधानसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वे सारे के सारे मैंने इस क्लास में कवर कर लिए हैं। क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर फंस जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा जिला दर्शन की सीरीज मैंने शुरू कर रखी है। 5-6 डिस्ट्रिक्ट मैंने बहुत अच्छे से कवर करवाए हैं। अगर किसी ने वे क्लासेस नहीं देखे हैं तो भाई एक बार उनको जाके जरूर देख लेना। 70 से 80% हरियाणा जी के वहीं से कवर हो जाएगी और जो सेपरेट टॉपिक हैं वे मैं अलग से करवाऊंगी। तो ये लगा लो हरियाणा जी के बहुत अच्छे से कवर करवा दूंगी मैं। 25 नंबर की हरियाणा जी के आएगी। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो। टाइम की शॉर्टेज होने के बाद भी मैं ये क्लासेस बना रही हूँ, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो। देखो नोट्स तो मैं अपना, मेरा छोटा भाई है, छोटी बहन है, ये दोनों भी पेपर देवेंगे इस बार सीईटी का। तो मैंने ये नोट्स तो इनके लिए तैयार कर रही हूँ, क्योंकि इनको नहीं पता कि किस तरह का कंटेंट पेपर में पूछा जाता है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये नोट्स मैं उनके लिए तैयार कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि साथ के साथ मैं आप सब लोगों के साथ भी ये शेयर करूँ। तो ये क्लास बनाने के बाद इसको रिकॉर्डिंग करना, एडिटिंग करना, फिर इसको अपलोड करना, 4 से 5 GB नेट लग जाता है 20 मिनट की वीडियो अपलोड करने में। तो भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करी जा है इस क्लास के पीछे है। तो आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो। अगर तुम शेयर नहीं करोगे तो देखो मैंने ये क्लास छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मेरी ड्यूटी भी होती है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो। आज की क्लास में हम हरियाणा विधानसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी जो 2024 में इलेक्शन हुए हैं वो कौन से नंबर की विधानसभा के हुए हैं? 15वीं विधानसभा के हुए हैं। सीधा सीधा पेपर में यूँ ही पूछा जाएगा कि वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है, तो कौन सी हो जाएगी? 15वीं विधानसभा हो जाएगी। उसके इलेक्शन कब हुए हैं? 5 अक्टूबर 2024 को 15वीं विधानसभा के इलेक्शन हुए थे और 8 अक्टूबर को इनका रिजल्ट घोषित किया गया था, जिसमें बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, 48 वोट। ये सारे आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी पार्टी को कितनी वोट मिली हैं। तो हरियाणा विधानसभा के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विधानमंडल आर्टिकल 168 के अंदर आता है। विधानमंडल में कौन सी 2 चीज़ शामिल होती हैं? विधान परिषद और विधानसभा। आर्टिकल 169 में क्या है? विधान परिषद। भारत के 6 राज्यों में अभी वर्तमान में विधान परिषद बना रखी है। हम बात कर रहे हैं विधानसभा की। इसका आर्टिकल कितना हो जाएगा? 170। और ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 170 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा का गठन किया जाएगा। तो अभी विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं, तो आर्टिकल पूछा जा सकता है कि कौन से आर्टिकल के अंदर आती है। तो आर्टिकल 170 के अंदर विधानसभा का वर्णन किया गया है। अभी वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? 15वीं विधानसभा चल रही है। अगर हम विधानसभा के बारे में जानें तो हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ के अंदर स्थित है। और इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? ली कार्बूजियर ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था। चंडीगढ़ की नींव कब रखी गई थी? 1952 में रखी गई थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कौन सा था? चंडीगढ़। और इसी चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा विधानसभा है, इसका मुख्यालय बनाया गया है। जिसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? ली कार्बूजियर ने किया था, जो फ्रांस के निवासी थे। विधानसभा का गठन कब किया गया था? जब हमारा हरियाणा पंजाब से अलग होकर एक नया राज्य बना था, तब विधानसभा का गठन किया गया था 1 नवंबर 1966 को। और उस टाइम पर हरियाणा में 7 जिले बनाए गए थे। कौन कौन से थे? गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। ये 7 जिले उस टाइम पर बनाए गए थे। तो 1 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? हरियाणा दिवस मनाते हैं। जब हमारा हरियाणा बनाया गया 1966 में, तब विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी थी? 54 सीट थी। 54 सीटों में से आरक्षित सीटों की संख्या कितनी थी? 10। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हरियाणा का गठन किया गया तब विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी थी? 54 सीट थी। और ये क्वेश्चन पहले एसएससी ने पूछ रखा है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई। जब 1966 में हमारा हरियाणा बनाया गया था, उस टाइम पर कोई इलेक्शन नहीं हुए थे 1966 में। उस टाइम पर हमने अपना जो मुख्यमंत्री है उसको मनोनीत किया था। मतलब बिना इलेक्शन हमने ये नियुक्त कर दिया था कि भगवत दयाल शर्मा हमारे मुख्यमंत्री होंगे। तो क्वेश्चन यही पेपर में पूछा जाता है कि हरियाणा के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे, क्योंकि उस टाइम पर कोई इलेक्शन नहीं करवाया गया था। उसके बाद जो विधानसभा है उसके इलेक्शन कब करवाए गए थे? पहली बार 1967 में करवाए गए थे। पेपर में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली हरियाणा विधानसभा के चुनाव किस वर्ष करवाए गए थे? तो क्या आंसर हो जाएगा? 1967 में करवाए गए थे।
जब 1967 में पहली बार ये चुनाव करवाए गए तो कितनी सीटों पर करवाए गए थे? ये क्वेश्चन भी HSSC ने पहले पूछ रखा है। तो कितनी सीटों पर करवाए थे? 81 सीटों पर करवाए थे। जब हमारा हरियाणा का गठन किया गया उस टाइम पर विधानसभा की सीट कितनी थी? 54। लेकिन 1967 में इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? 81 कर दी। और 1967 में 81 सीटों पर ही चुनाव हुए थे। ये क्वेश्चन पहले पेपर में पूछा जा लिया, तो इस क्वेश्चन को याद रखना। हरियाणा विधानसभा के पहले चुनाव कितनी सीटों पर हुए थे? 81 सीटों पर हुए थे। और हमारे जो निर्वाचित मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? हरियाणा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने थे? राव वीरेंद्र सिंह बने थे। अगर मनोनीत मुख्यमंत्री पूछा जाए 1966 में कौन बनाए थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगर पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री और गैर कांग्रेसी कौन से मुख्यमंत्री हो जाएंगे? राव वीरेंद्र सिंह हो जाएंगे। और दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? नायाब सिंह सैनी। क्योंकि मार्च में जब मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया तो उस टाइम पर कोई चुनाव नहीं करवाए थे। जो बचा हुआ सेशन था वो सारा किसने कंप्लीट कराया है? नायाब सिंह सैनी ने किया है। और नायाब सिंह सैनी को दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री घोषित किया गया था। और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि हरियाणा के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री कौन हैं। और अभी 2024 के इलेक्शन में भी बीजेपी पार्टी है वो जीत गई है, 48 सीट उसको मिली थी। और अभी हमारे 11वें नंबर के व्यक्तिगत रूप से कौन से मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? नायाब सिंह सैनी बनाए गए हैं। तो 1977 में सीटों की संख्या कितनी कर दी गई थी? 90 कर दी गई थी, जिनमें से आरक्षित सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में एक बार ये पूछा गया था कि किस वर्ष में विधानसभा की सीटों को 90 कर दिया गया था? तो 1977 में कर दिया गया था। और आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 17। जो जिला दर्शन की सीरीज मैंने शुरू कर रखी है उसमें मैं हर एक जिले की आरक्षित सीट बहुत अच्छे से कवर करवा रही हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे करनाल की नीलोखेड़ी थी, जितने भी जिले मैंने करवाए हैं ना, हर एक की आरक्षित सीट बार बार रिपीट करती हूँ ताकि सारी की सारी साथ की साथ याद होती चली जाएं। तो याद रखना, वर्तमान में हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 90। और आरक्षित सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 17। आगे है हरियाणा विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? सन्नो देवी बनी थी। पहला पुरुष विधानसभा अध्यक्ष कौन बनाया गया था? राव वीरेंद्र सिंह। अगर हमसे पेपर में पूछा जाए कि पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, तो सन्नो देवी। इन दोनों के आंसर एक होंगे। अगर पहला अध्यक्ष पूछा जाए तो भी हमारा आंसर सन्नो देवी होगा। पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष पूछी जाए तो भी हमारा आंसर सन्नो देवी होगा। और ये क्वेश्चन दुर्गा शक्ति के पेपर में पूछा गया था, उसमें ऑप्शन सन्नो देवी भी था और राव वीरेंद्र सिंह भी थी। उसमें पेपर में पूछ रखा था कि हरियाणा विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। दोनों ऑप्शन में दे रखे थे। बहुत सारे बच्चों ने राव वीरेंद्र सिंह इसका आंसर लगाया था। लेकिन याद रखना, जब तक हमसे ये नहीं पूछा जाएगा ना कि हरियाणा के पहले पुरुष विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तब हम आंसर क्या करेंगे? राव वीरेंद्र सिंह करेंगे। पहले अध्यक्ष और पहली महिला अध्यक्ष दोनों के आंसर क्या हो जाएंगे? सन्नो देवी हो जाएंगे। पहली महिला डिप्टी स्पीकर पूछी जाए तो कौन हो जाएंगी? लेखवती जैन। अब हम 15वीं विधानसभा की बात करें, जिसके इलेक्शन 5 अक्टूबर को हुए थे, 5 अक्टूबर 2024 को। और 8 अक्टूबर को इसका रिजल्ट घोषित किया गया था। और उसमें 15वीं विधानसभा में बीजेपी को कितनी सीटें मिली हैं? 48 सीट मिली हैं। कांग्रेस को कितनी सीट मिली हैं? 37। निर्दलीय को 3 सीट मिली हैं। और INLD को कितनी मिली हैं? 2। तो पेपर में यही पूछा जा सकता है कि निर्दलीय है वे 3 कौन कौन से बने हैं, और INLD है इसके 2 कैंडिडेट कौन कौन से बने हैं। ये मैं जो मंत्रिमंडल करवाऊंगी उसमें ये सारे नाम बताऊंगी। अभी के लिए ये याद रखना, सारी की सारी सीटों का बंटवारा बीजेपी को 48, कांग्रेस को 37, निर्दलीय 3, INLD 2। ये सीट हैं, ये पेपर में पूछी जा सकती हैं कि कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिली है। और इसमें जीत किसकी हासिल हुई है? बीजेपी की हासिल हुई है। और हरियाणा के अंदर अब की बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है, गठबंधन की सरकार नहीं है। जो 14वीं विधानसभा थी उसमें गठबंधन की सरकार बनाई गई थी, जिसमें बीजेपी और जेजेपी दोनों ने मिलकर ये सरकार बनाई थी पिछली 14वीं विधानसभा में। तो अब की बार क्या है? बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। और मुख्यमंत्री किसे बनाया जाता है? जिस भी पार्टी की सबसे ज़्यादा सीट होती है ना, उसी के कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और अभी हमारे मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नायाब सिंह सैनी बने हैं। 11वें नंबर के व्यक्तिगत रूप से नायाब सिंह सैनी को हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाया गया है। और मुख्यमंत्री को शपथ किसने दिलवाई है? हमारे जो राज्यपाल हैं उन्होंने इनको शपथ दिलाई है। राज्यपाल कौन है? 18वें नंबर के बंडारू दत्तात्रेय हैं, इन्होंने इसको शपथ दिलाई है। पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को किसने शपथ दिलाई है? ऑप्शन हो जाएंगे अध्यक्ष ने, मुख्य न्यायाधीश ने, राज्यपाल ने। तो याद रखना, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है।
और अभी वर्तमान में हमारे राज्यपाल कौन है? 18वें नंबर के बंडारू दत्तात्रेय हैं। आगे है 15वीं विधानसभा में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? पेपर में पूछा जा सकता है भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 15वीं विधानसभा में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। तो कितना हो जाएगा? 67.9% हो जाएगा। अगर संख्या पूछी जाए तो 1.38 करोड़ इतने लोगों ने वोट डाली है। सबसे अधिक वोट कौन सी सीट पर डाली गई है? एलनाबाद सीट पर डाली गई है, जो कि सिरसा की है। और कितने प्रतिशत? 80.6% वोटिंग हुई है इस सीट के ऊपर। और सबसे कम वोट कहाँ पर डाली गई है? बड़खल, जो कि फरीदाबाद के अंदर है। 48.2% वोट डाली गई है इस सीट पे। तीनों के तीनों आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे मेन ये है कि 15वीं विधानसभा में टोटल वोटिंग कितनी हुई है? तो 67.9% हुई है। आगे है 2024 के चुनाव में अधिकतम व्यय राशि कितनी रखी गई थी? मतलब जो 15वीं विधानसभा हुई थी उसमें प्रत्येक कैंडिडेट मतलब कितने पैसे खर्च कर सका था, उसकी राशि की संख्या कितनी रखी गई थी? अधिकतम व्यय राशि कितनी थी? 40 लाख थी। पिछली बार जो 14वीं विधानसभा थी उसमें कितनी रखी गई थी? 20 लाख रखी गई थी। तो अब की बार बढ़ा दी थी। तो 15वीं विधानसभा में अधिकतम व्यय राशि कितनी रखी गई है? 40 लाख रखी गई है। मतलब 40 लाख तक के पैसे खर्च कर सके हैं। बैनर है, पोस्टर, फोटो, झंडे, ये जो भी कुछ है वो 40 लाख तक खर्चा कर सके हैं। 15वीं विधानसभा में सबसे छोटी जीत किसने हासिल की है? तो सबसे छोटी जीत मतलब 32 वोटा तक जीता है। कौन जीता है? देवेंद्र अत्री। कौन सी सीट है? उचाना की सीट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछे जा सके हैं कि सबसे छोटी जीत किसने हासिल की है और सबसे बड़ी जीत किसकी है। सर्वाधिक वोटों से कौन जीता है? मामन खान जीता है। फिरोजपुर जीरका जो नूह की सीट है ये, वहां से कौन जीता है? मामन खान। 98,441 सीटों से जीता है ये। और सबसे छोटी जीत किसकी है? जो 32 सीटों से जीता है, देवेंद्र अत्री उचाना सीट से। आगे है 15वीं विधानसभा में सबसे कम उम्र का एमएलए कौन बना है? आदित्य सुरजेवाला बना है। और सबसे अधिक उम्र का एमएलए कौन बना है? रघुवीर काद्यान बनी है। ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम उम्र की बात करें तो जो विधानसभा है और लोकसभा है इसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ये जो आदित्य सुरजेवाला है ये 25 साल का एमएलए बन गया है। तो सबसे कम उम्र का एमएलए कौन बना है? आदित्य सुरजेवाला। अगर हम बात करें राज्यसभा और विधान परिषद, इसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा और लोकसभा के लिए कितनी होगी? 25। राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इनके लिए उम्र न्यूनतम कितनी है? 35 है। लेकिन जो सरपंची के इलेक्शन होते हैं उसके लिए उम्र कितनी है? न्यूनतम 21 वर्ष है। तो ये उम्र है, ये भी पेपर में पूछी जा सकती है, इनको याद रखना। सबसे अधिक उम्र का एमएलए कौन बना है? रघुवीर सिंह काद्यान। ये 7 बार बन चुके हैं। 15वीं विधानसभा में कुल महिला एमएलए कितनी बनी है? जो टोटल कैंडिडेट थे कितने उठ रहे थे? 1031 कैंडिडेट उठ रहे थे। उनमें से 101 महिला थी। 101 महिला में से 13 महिलाएं जीती हैं, यानी कि 13 एमएलए बनी है। टोटल जो 90 सीट हैं, 90 सीटा में से 13 सीट किसने ली है? महिलाओं ने ली है। और इनमें से 2 हैं जो कैबिनेट में जगह मिली है। कौन कौन सी हैं? श्रुति चौधरी, आरती राव। ये मैंने बताया था, जो श्रुति चौधरी है महिला और बाल विकास विभाग मिला है इनको, और आरती राव को स्वास्थ्य विभाग मिला है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रुति चौधरी महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री बनाई गई हैं और ये तोसाम सीट से जीती थी। आरती राव को स्वास्थ्य विभाग दिया गया है। 2 महिलाओं को कैबिनेट में जगह मिली है। अगर टोटल महिला एमएलए पूछी जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी? 13 महिला हो जाएंगी। जो नोटा बटन होता है उसका यूज कितने मतदाताओं ने किया है? 52,626 ने किया है। आगे है हरियाणा विधानसभा के सबसे कम समय तक विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे थे? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? राव वीरेंद्र सिंह। हमने बात की थी जो विधानसभा है उसके पहले स्पीकर कौन थे? सन्नो देवी। पहली महिला स्पीकर कौन हो जाएगी? सन्नो देवी। पहले पुरुष अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? राव वीरेंद्र सिंह। और राव वीरेंद्र सिंह ही सबसे कम समय तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। सर्वाधिक बार बनने वाले अध्यक्ष कौन थे? हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, तो इसको याद रखना। हरियाणा विधानसभा के सबसे अधिक बार अध्यक्ष कौन बने हैं? हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। आगे अगर हम बात करें 15वीं विधानसभा है उसके अभी नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? हरविंदर कल्याण, जो कि घरोंडा सीट से विधायक बने हैं और ये 3 बार जीत चुके हैं घरोंडा सीट से। तो अभी वर्तमान में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? हरविंदर कल्याण। जो हमारी 14वीं विधानसभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ज्ञानचंद गुप्ता। ये तो पेपर में नहीं पूछा जाएगा लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जा सकता है
कि जो 15वीं विधानसभा है अभी, उसके नए विधानसभा अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? हरविंदर कल्याण। इनकी सीट भी याद रखना, कौन सी सीट से? घरोंडा करनाल के अंदर आता है, जहाँ पर क्या है, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र बना रखा है घरोंडा के अंदर। अगर हम बात करें उपाध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर कृष्ण मिड्डा है, ये कौन बनाए गए हैं? डिप्टी स्पीकर बनाए गए हैं। आगे है मतदाताओं की संख्या के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा का निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है? मतलब सबसे ज़्यादा वोटर्स कहाँ पर हैं? बादशाहपुर, ये गुरुग्राम के अंदर आता है, यहाँ पर हैं सबसे अधिक वोटर्स। और सबसे कम वोटर्स कहाँ पर हैं? नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। अगर हमसे पूछा जाए मतदाताओं की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा विधानसभा का क्षेत्र, निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है, तो बादशाहपुर हो जाएगा। और सबसे छोटा पूछा जाएगा तो नारनौल महेंद्रगढ़ का। अगर हमसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा लोहारू भिवानी का। अगर सबसे छोटा पूछा जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से विधानसभा का निर्वाचित क्षेत्र, तो कौन सा हो जाएगा? बलरामगढ़ फरीदाबाद का। ये 2 क्वेश्चन बताए हैं, इनमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था जो 15वीं विधानसभा है उसमें सबसे अधिक मतदान कौन सी सीट पे हुआ है? एलनाबाद की पे हुआ है। ये बादशाहपुर क्या सीट है कि सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं यहाँ पर, लेकिन सबसे ज़्यादा मतदान कौन सी सीट पे हुआ है? एलनाबाद की पर हुआ है। ये है सबसे कम वोटर्स की संख्या कहाँ पर है? नारनौल के अंदर है। और सबसे कम मतदान कौन सी सीट पर हुआ है? बड़खल फरीदाबाद की पर हुआ है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। आगे है ऐसे जिले जहाँ कोई भी विधानसभा की आरक्षित सीट नहीं है। तो ऐसे कौन से जिले हैं? ऐसे हरियाणा के 5 जिले हैं। विधानसभा की टोटल सीट कितनी है? अभी हमने बात की थी, वर्तमान में कितनी विधानसभा की सीटें हैं? 90, जिनमें से 17 सीट आरक्षित हैं। जब हमारा हरियाणा बना 1966 में, उस टाइम पर विधानसभा की सीटें कितनी थी? 54। और उस टाइम पर आरक्षित सीटों की संख्या कितनी थी? 10। तो अभी ये पूछ रखा है कि विधानसभा के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर कोई भी आरक्षित सीट नहीं है, क्योंकि विधानसभा की 17 आरक्षित सीट हैं। तो 5 जिले जो बच गए वे कौन कौन से हैं जहाँ पर कोई भी आरक्षित सीट नहीं है? कौन कौन से हो जाएंगे? पंचकुला, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद और नूंह। ये 5 जिले हैं जिनकी जहाँ पर कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। एक ऐसा जिला जो खुद मतलब आरक्षित सीट बना हुआ है, तो वो कौन सा जिला है? वो झज्जर जिला है, जो क्या है कि खुद आरक्षित सीट है। जैसे कोई भी जिला है, करनाल जिला है, करनाल का नीलोखेड़ी है। जींद का कौन सा है? नरवाना है। तो इस तरह ये जिला जो झज्जर जिला है वो खुद एक आरक्षित सीट है। आगे है सबसे अधिक विधानसभा की सीटें किस जिले में है? तो सबसे अधिक विधानसभा की सीटें कहाँ पर हैं? हिसार के अंदर हैं। और कितनी हैं? 7 सीट हैं। सबसे कम दादरी और पंचकुला के अंदर हैं। कितनी सीट हैं? 2-2 सीट हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना। सबसे अधिक विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 7 सीट हैं हिसार के अंदर। और सबसे कम दादरी और पंचकुला दोनों के अंदर हैं, 2-2 सीट हैं दोनों के अंदर। और दादरी में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। आगे है हरियाणा में विधानसभा की सबसे बड़ी आरक्षित सीट कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? रतिया, जो कि फतेहाबाद की है। और सबसे छोटी सीट कौन सी हो जाएगी? भवानी खेड़ा, ये भिवानी के अंदर आता है। और भिवानी से एक सीट जरूर याद रखना, जो तो शाम की सीट है, उससे कौन जीती है? श्रुति चौधरी जीती है, जिसको अभी महिला बाल विकास विभाग है वो दिया गया है। कैबिनेट में जगह मिली है 2 महिलाओं को, आरती राव और श्रुति चौधरी को। और टोटल मतलब 90 सीटों में से कितनी महिलाएं बनी हैं? 13 महिला एमएलए बनी हैं। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, पहला भी पूछा गया था। तो जो 15वीं विधानसभा है उसमें टोटल 13 महिलाओं को जगह मिली है, 13 महिलाएं बनी हैं एमएलए। अगर कैबिनेट में पूछी जाए तो कैबिनेट में 2 महिलाएं हो जाएंगी, श्रुति चौधरी और आरती राव। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी विधानसभा की सीट कौन सी हो जाएगी? लोहारू, जो भिवानी के अंदर है। और सबसे छोटी सीट क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी हो जाएगी? बलरामगढ़, ये फरीदाबाद के अंदर आता है। और मतदाताओं की संख्या के अनुसार सबसे बड़ी सीट कौन सी है विधानसभा की? बादशाहपुर, गुरुग्राम के अंदर। और सबसे छोटी विधानसभा की सीट कौन सी हो जाएगी मतदाताओं की संख्या के अनुसार? नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर। तो ये सारे क्वेश्चन है, ये बार बार पेपर में पूछे जाया करें। तो ये थी जी आज की हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास ने शेयर करा करो, एक बच्चा पाचा के पास आज जरूर शेयर करेगा इस क्लास ने। और शेयर करने के बाद कमेंट करके जरूर बताओगा कि मैंने पाचा के पास शेयर करी है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मन भी मिलना चाहिए। इतना टाइम निकाल लूँ थारे खातर, तो थारा भी तो फर्ज बना है क्लास ने शेयर करने का, लाइक करने का और कमेंट करके बताने का कि क्लास कैसी लगी है।
धन्यवाद।